तो पहले स्पेयर पार्ट्स यानी छोटी मोटरें, पंप, ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स जो हैं उस पर कुछ 4-5 माह से एलसियाँ नहीं खुल रही थी, लेकिन अब बाकायदा कमर्शियल बैंक्स ने रॉ मटेरियल की एलसीज़ को भी इनकार करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक ख़तरनाक हद तक मुख्तलिफ़ इक़साम की और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस जो हैं वो आने का ख़तरा ही नहीं बल्कि तकरीबन यकीनी हो चुका है आने वाले दिनों के अंदर। हमारे जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ हैं, प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ उनको कहते हैं कि जो साल के अंदर तवक्को की जा सकती है किसी भरोसे के साथ कि ये डॉलर्स आपको या कर्ज़ा दिया जाएगा दूसरे ममालिक की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से, या कोई दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उन्हें प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ कहते हैं। जो हमारा अभी मौजूदा क्राइसिस है वो यही है कि हमारे जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ हैं वो हमारे प्रोजेक्टेड आउटफ्लो से मैच नहीं कर रहे। यानी जो हमने डेट सर्विसिंग करनी है, जो हमने कर्ज़ा उतारना है, जो उस पर सूद उतारना है, उसके लिए जो मज़ीद कर्ज़ा लिया जाता है या जो इनफ्लोज़ का बंदोबस्त किया जाता है उसमें एक फ़र्क है और उस फ़र्क को फाइनेंसिंग गैप कहा जाता है। तो फाइनेंसिंग गैप इतना ज़्यादा है और इतना बढ़ चुका है, 10 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो पहले पाकिस्तान में कभी इतना बड़ा फाइनेंसिंग गैप नहीं आया और बाकायदा डिफ़ॉल्ट का रिस्क इसी को कहा जाता है। लेकिन मैं आपके सामने आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट की सिर्फ ये एक किस्म नहीं होती कि आप अपना कर्ज़ा या सूद अदा ना कर सकें। अगर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आपके सनतकार, अगर आपके कारोबारी लोग ख़ाम माल मंगाना चाहते हैं मुल्क में और वो ख़ाम माल के लिए डॉलर्स प्राइवेट बैंकों में दस्तयाब नहीं हैं, अब उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं है, अगर जिस रेट पे गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, स्टेट बैंक अनाउंस कर रही है कि ये आपके मुल्क में डॉलर और रुपए का रेट है, उस पर ओपन मार्केट में और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं है, तो ये भी बदकिस्मती से एक किस्म का दिवालियापन और डिफ़ॉल्ट है। और ये रिकॉर्ड भी पहली मरतबा कायम हुआ है इसहाक डार साहब की सरबराही में। पहले जब 27 डॉलर 30 डॉलर का तेल था तो उस वक़्त ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए। जब सारे मुल्कों के अंदर डॉलरों की एक तरह से एक बारिश हो रही थी क्योंकि हर चीज़ की कीमत नीचे चली गई थी, तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान में डॉलरों की कमी छोड़ गए थे। और इस वक्त तो सुपर कमोडिटी साइकिल चल रहा है। इस वक्त तो जाहिर है वो सोने पे सुहागा था जब डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, तो अब डॉलर्स की जो शॉर्टेज है पूरी मार्केट के अंदर वो एक प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज के अंदर तब्दील होने वाली है और हो चुकी भी है। एक और चीज़ जो मईशत के अंदर बहुत ज़रूरी है और ये है कि एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत का जो रोल है, यानी कि मार्केट क्या तवक्को कर रही है पॉलिसी मेकर्स से, अपनी हुकूमत से। तो मार्केट्स का कॉन्फिडेंस जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर, वज़ीर ख़जाना साहब के ऊपर उठ चुका था और वो जो भी कुछ करते थे या कहते थे उन्हें संजीदगी से नहीं लिया जाता था, तो इसहाक डार साहब का तो पहले ही फुकदान था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि इसहाक डार साहब भी नाकाम हो चुके हैं और एक गैर संजीदा तरीके से मईशत को चलाया जा रहा है। अव्वल तो ये कि मईशत को चलाया नहीं जा रहा। मेरी भी फाइनेंस डिवीज़न में कुछ अफसरान से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि जी अब तो बस इसी के सहारे हुकूमत बैठी है कि बीजिंग और IMF हमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे और आखिरी टाइम पे आके कोई हमें बचा लेंगे। लेकिन ये कोई माशी हिकमत अमली नहीं है। इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, इससे मज़ीद शॉर्टेजेस बढ़ेंगी, इससे आपके रुपए पे मज़ीद प्रेशर आएगा। ऑलरेडी आपकी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो खाने पीने की अशिया को मॉनिटर करती है, वो 30% पे है और 24% के करीब आपकी अफरात ज़र हो चुकी है। इन्फ्लेशन का रेट हो चुका है जो आधे से भी कम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौर में। 16 से 17% आपका शरह सूद हो चुका है। यानी सारे नए प्रोजेक्ट्स और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जाम हो चुके हैं। तो ऑलरेडी आपकी मईशत इतने बड़े क्राइसिस में है और अब ज़ाहिर है मार्केट समझदार होती है, किसी भी वज़ीर ख़जाना से ज़्यादा मजबूत होती है। वो ये समझ चुकी है कि ये हुकूमत दरअसल हुकूमत नहीं कर रही, ये हुकूमत दरअसल मईशत नहीं चला रही। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लोगों से जाके पूछें सड़क पे कि आपके मुल्क का एनर्जी का वज़ीर कौन है, आपके मुल्क का कॉमर्स का वज़ीर कौन है, आपके मुल्क का तिजारत का सनत का वज़ीर कौन है। लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग कभी सामने आए ही नहीं, इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि ये इतना बड़ा एनर्जी का क्राइसिस खड़ा है। गैस नहीं है मुल्क के अंदर। आपके जो कोयले पे इन्होंने इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट लगाए थे वो बंद पड़े हैं, उनका हज़ारों अरब का किराया दे रहे हैं हम हर माह के हिसाब से। तो क्या रास्ता है निकलने का? आपको एनर्जी का कोई वज़ीर ये नहीं बताएगा। एक्सपोर्ट आपकी गिर गई, कितनी गिर गई? पिछले साल इसी वक्त 3 अरब डॉलर के करीब थी, 2.9 अरब डॉलर, अब वो 2.2 अरब डॉलर पे आ गई है इस साल, इस महीने।
इसी तरह आपकी रेमिटेंसेस 2007 से 2002 पे आ गई। तो क्या किसी ने आपको बताया कि इससे यानी कि एक तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा ना खास्ता जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस ख़त्म होती जा रही हैं। तो किसी ने आपको बताया कि ये क्या रास्ता है? इनके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम फौरी तौर पे कायम मकाम हुकूमत के हवाले ये मामलात करें और उसके बाद एक 5 साल के लिए मजबूत हुकूमत सामने आए, और वो हुकूमत जो काबिल वज़रा पे मुश्तमिल होगी, जो एक्चुअली इकॉनमी चलाएगी, वो रेस्क्यू का प्लान लेके आए। और उस रेस्क्यू के प्लान के 3 निकात होंगे। इस मुल्क में 3 इमरजेंसियाँ लगाने की ज़रूरत है, सियासी इमरजेंसियाँ नहीं, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। वो 3 इमरजेंसीज़ क्या हैं? एक्सपोर्ट की इमरजेंसी, आपने आपकी जो एक्सपोर्ट गिर रही है उसे फौरी तौर पे बढ़ाना है। आपके साथ बांग्लादेश है, उसकी एक्सपोर्ट तो रिकॉर्ड टच कर रही है। एक्सपेंडिचर की इमरजेंसी, तमाम गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया जाए। और एनर्जी की इमरजेंसी, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और सारी दुनिया से इंक्लूडिंग रशिया से एनर्जी का बंदोबस्त किया जाए। अगर आप ये 3 इमरजेंसियाँ नहीं लगाएंगे और जो इक़दामात पिछले 10 साल में नहीं उठाए गए, नई हुकूमत आते साथ अगर पहले 100 दिन में वो नहीं उठाएगी, तो हम दुनिया, ये जो कौमों की अक़वाम की रेस है, इसमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें सिर्फ याद किए जाएंगे कि ये तो वो मुल्क है जहाँ पे सिर्फ ये सोचा जाता है कि फ़लाने ने फ़लाने के ख़िलाफ़ ट्वीट कर दी तो उसके ख़िलाफ़ पर्चे कर दो, उसे उठा लो, उसे तशद्दुद कर दो। फ़लाने सहाफ़ी ने ये कह दिया तो उसको वो किसी दूसरे ममालिक में गायब हो जाएगा या वो उसको मार दिया जाएगा। हम अपने छोटे से इस पे घर पे तोप लगा के बैठे हुए हैं, दुनिया आगे जा रही है और हम इन चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं। तो वक्त आ गया है कि हम अब इन चीज़ों से आगे निकलें और अवाम और उसकी राय को मुकद्दम तस्लीम कर लें। मुकद्दम अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए अवाम की राय को, क्योंकि अब ये मईशत जो है ना, ये ज़ोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पे चलने वाली नहीं है। मैं यहाँ पे एक और बात भी करना चाहता हूँ कि हमारे दौर में तो 50 अरब माहाना FBR का रेवेन्यू नीचे चला जाए, आधा परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, LNG का एक कार्गो मिस हो जाए, तो कैंपेन्स चला करती थी, शोज़ भी नहीं होते थे, बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन्स चला करती थी। किस्म किस्म के मईशतदान सामने लाए जाते थे, उनको कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था, कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था। कोई एंकर होते थे, वो पूरी कैंपेन चलाया करते थे। वो कितने लोग आज, अब आप सबको समझ आई होगी कि उन लोगों को कौन भेजता था। उन लोगों को भी वही भेजता था और आज वो लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि जब आप एक्चुअली जब कारोबार जो थे उनके वारे न्यारे हो रहे थे और मईशत 6% पे जा रही थी, तो वो शोज़ करते थे। एक साहब मुझे याद है, वो आते थे, वो कहते थे 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, यानी इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% पे ग्रो कर रही है। वो साहब आके कहते थे कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वो साहब भी अब नज़र नहीं आते आपको। एक साहब होते थे, वो लाल पीले ग्राफ ट्वीट किया करते थे कि मईशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। कोई एंकर होते थे, वो खुद ही मईशत के एक्सपर्ट बन जाते थे, अगले दिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते थे। वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। हालांकि मईशत अब हकीकी तौर पे डूब रही है। तो ये किसने उनके चेहरों के ऊपर पट्टी बांध दी है? वो उनको ज़रा अब सामने आना चाहिए, अपना तज्ज़िया पेश करना चाहिए ना। इसी तरह जिस तरह हमारे वज़रा गायब हैं जो नहीं बता रहे, एक्चुअली ये वज़रा गायब नहीं है, ये शर्मिंदा हैं। इनकी नालायकी, इनका नकम्मापन, इनकी बेईमानी, ये सब कौम के सामने आ गई है। अब ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इमरान खान का खौफ इनके ऊपर इस तरह तारी है कि मईशत के ऊपर भी बात करने नहीं आते। भाई मईशत का भी इमरान, ये जो मईशत डूब रही है, इसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है? अच्छा, पहले जब हम आए तो कहते थे जी ये मईशत डूब रही है क्योंकि इमरान खान फ्यूल पे सब्सिडी दे गया। चलो जी, वो भी आपने 100-125 रुपये लीटर महंगा कर लिया। उसके बाद कहा नहीं, अब हम IMF के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। IMF के पास भी आप चले गए, आपने और महंगाई कर दी, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर कहा नहीं, कतर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं कितने अरब डॉलर, वो पैसे भी कोई नहीं आए। फिर कहा नहीं, फ्लड रिलीफ के पैसे आ रहे हैं, नहीं वो पैसे भी नहीं आए। भाई आपका प्लान क्या है? अगर प्लान नहीं है तो जाओ घर जाओ, किसी दूसरे को आने दो, आवाम की राय से आने दो। आप तो आवाम की राय से नहीं आए, आपको तो मुसल्लत किया गया, जिसने मुसल्लत किया वो चला गया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें ज़्यादा इस कौम के साथ खेलना नहीं चाहिए, हमें इस मामले को संजीदा लेना चाहिए और हमें फौरी तौर पर इंतखाबात और उसके बाद एक मजबूत हुकूमत अगले 5 साल के लिए, जो रेस्क्यू और रिकवरी का प्लान, जिन लाइन्स पे मैंने आपको कहा कि एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर और एनर्जी, इन तीनों के रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हंगामी बुनियादों के ऊपर, जो काम पिछले 10 साल में नहीं हुए वो 100 दिन में मुकम्मल किए जाएँ और इस मुल्क को दोबारा खड़ा किया जाए। इस मुल्क में बड़ा रेजिलियंस है, इस पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, एक वेव आई, ज़लज़ला आया, सैलाब आए, ये कौम दोबारा खड़ी हुई और दोबारा तरक्की की राह पर डली।
लेकिन शर्त ये है कि कोई पॉलिसी तो बनाएं, कोई प्लान तो बनाएं। ये क्या कि अवाम इमरान खान के खौफ से पूरा आपने सिस्टम जो है वो चोक करके रख दिया, पूरी मईशत को चोक करके रख दिया, पूरे सियासी निज़ाम को, इंसानी हकूक़ को चोक करके रख दिया। ये तो कोई तरीका नहीं है। फिर तो इस तरह सारे ममालिक हमसे आगे जाएंगे और फिर हमें कोई आके लेक्चर देगा कि देखो जी हमारे सियासतदान ऐसे हैं, ये मुल्क भी हमसे आगे चला गया, वो मुल्क भी हमसे आगे चला गया। इन्हीं वजूहात से आगे चले गए। ये जिन वजूहात में आज हम फंसे पड़े हैं, छोटे छोटे वजूहात के ऊपर, ये लोगों को उठाने से, तशद्दुद करने से, पर्चे करने से, लोगों की वीडियोस बनाने से ये मुल्क आगे नहीं जाते। मुल्क आगे जाते हैं जब आप संजीदा बुनियादों के ऊपर, हंगामी बुनियादों के ऊपर क्राइसिस से डील करते हैं, क्राइसिस आने से पहले उससे डील करते हैं, और जब क्राइसिस आ भी जाए तो रेस्क्यू एंड रिकवरी का प्लान बनाते हैं। ये बिल्कुल सहम के, खौफजदा होकर अपने दफ्तरों में छत के ऊपर तोप लगा के बैठ के छुपते नहीं हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। मईशत अब ज़्यादा देर नहीं आगे इस तरह चल सकती। एक तरह का डिफ़ॉल्ट मुल्क के अंदर हो चुका है। आपके प्राइवेट सेक्टर बिज़नेस को आज डॉलर फराहम नहीं है अपने रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, अपने स्पेयर पार्ट्स मंगाने के लिए। ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर्स अब मौजूद नहीं हैं। तो डिफ़ॉल्ट की और दिवालियापन की जो एक इकसाम है, उनमें से एक किस्म तो हम पूरी कर चुके हैं। तो क्या दूसरी किस्म पे भी अब हम जाना चाहते हैं? अगर ज़्यादा देर हो गई तो बदकिस्मती से हम दूसरी किस्म पे भी कुछ ही अरसे में पहुँच जाएंगे। जी सवाल। ये बताइएगा कि पिछले एक हफ्ते से ये कह रहे हैं कि कोई मुल्क में डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा, और ये तमाम जो है अफवाहें हैं। कब तक कोई इस तरह के बयान देख के जो है अवाम से बचते रहेंगे और मुल्क जो है वाकई डिफ़ॉल्ट में जा रहा है? ये आपका कहना है, इसमें क्या कहना है? देखें, इसहाक डार साहब को तो उनके जो साथी गुजरा हैं वही संजीदा नहीं लेते। उनको तो जो उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वही संजीदा नहीं लेते। उनकी तो हमेशा से एक अपनी मंतक रही है, नंबरों का हेर फेर करके पहले काम चलाते रहे और मुल्क में 2-3 दफ़ा पहले भी क्राइसिस पैदा कर चुके हैं। अब नंबर ऐसे हो चुके हैं कि उनकी हेर फेर की भी गुंजाइश नहीं है। हेर फेर कर भी लें तो नंबर ठीक नहीं निकल रहे। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसे गैर संजीदा लोगों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए या इनकी गैर संजीदा मंतक को और मज़ाहिया मंतक को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। अब ये मामला मजाक से आगे चला गया है। आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा सनत ऑलरेडी बंद हो चुकी है। जो बंद नहीं हुई वो सनत आधी कैपेसिटी या उससे भी कम पे चल रही है। महंगाई अपने अरूज पे जा चुकी है। शराय सूद अपने अरूज पे जा चुका है। एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस के अंदर कमी वाक़या हो चुकी है। डॉलर्स मार्केट से गायब हो चुके हैं। अब ये मफरूज़ों पे बात रह नहीं गई, अब ये हक़ाइक़ के ऊपर बात आ गई है। इनको मज़ीद वक्त देना अब ख़तरे से खाली है। PTI 6 महीने बाद भी इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन ये मईशत 6 महीने नहीं चलने वाली। ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। इनका अगर ख्याल है कि हम ये सर्दियाँ गुजार लेंगे, इन सर्दियों में भी आपका मुंह काला होएगा और जो आने वाली गर्मी है उसमें और भी ज़्यादा मुंह काला होएगा। इसलिए इस चीज़ से बचने का कोई फ़ायदा नहीं है। वादा ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और हुकूमत तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, तो क्या PTI तैयार है मुज़ाकरात के लिए या सिर्फ हुकूमत की तरफ से बातें? देखें, हम सिर्फ एक नुक्ते पे तैयार हैं कि फ़ौरी तौर पे इंतखाबात कराए जाएँ और इंतखाबात की डेट दी जाए। अर्ली इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, अर्ली इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा इनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं? ये तो वो लोग हैं जिनके पास ना मैंडेट है, ना आवाम की हमायत है। ये तो बैसाखियों पे खड़े हैं, हैवी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बस के सर पे खड़े हैं, लोगों को तशद्दुद करके खड़े हैं, लोगों की ज़बान बंदी करके खड़े हैं। भाई इनसे मुज़ाकरात करके क्या लेना? और जो इनकी परफॉर्मेंस है और काबिलियत है वो सबके सामने आ गई है। हाँ, अगर पूरे मुल्क को हाईजैक कर ही लिया है तो फौरी तौर पर अगर इंतखाबात कराने पे राज़ी होते हैं तो हम तैयार हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।